मंच पे उपस्थित हमारा मंत्री साथीगण, संसदगण, इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण और इस गांडे में उपचुनाव का उम्मीदवार कल्पना सोरेन जी, कोडरमा लोकसभा के उम्मीदवार विनोद सिंह जी, आज जो दूर दराज से आए हुए सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, हम सबसे पहले आप सबों का हमारे ओर से जोहार। आज हम लोग 2024 एक चुनाव का माहौल है और इस चुनाव आम चुनाव जो है 5 साल में एक बार जो देश का नेतृत्व को बदलने का समय है और हम लोग देख लिया जो झूठ बोल के महंगाई के नाम पर वोट मांगने वाला भारतीय जनता पार्टी बहुत चिल्लाया। 2014 में महंगाई की गैस सिलेंडर को भी देखा जाए पूरा देश में, जैसे सत्ता में आने के बाद उनका नियत बदल गया और आज तक कहीं भी ये एक शब्द नहीं बोला महंगाई और बेरोजगार के बात पर। कल भी इसी जगह में आए थे देश का प्रधानमंत्री, कभी जनहित का बात नहीं कहा, वो अपना हित का बात ही बोला। वो 30-35 साल बोलता भीख मांग के हम जीवन बिताया। इस तरह से बात करके 10 साल में क्या उन लोग काम किया है, ये एक शब्द भी आज कल भी इसी धरती में नहीं बोला। खाली उनका हर समय कई चाय का बात बोलते हैं, लेकिन 20% में कौन गरीब परिवार किस तरह से जी रहा है ये कभी वो नहीं सोचते न कहते हैं। इसलिए हर 2014 से आज तक हर चुनाव में उनका जुमला और झूठ का ही राजनीति किया जो देश को तबाह किया है। इसलिए देश के अंदर में ये तानाशाही है और वही तानाशाही के खिलाफ में हम सब यहाँ एकत्रित है। इंडिया गठबंधन पूरा देश में लहर है और इस प्रदेश में लहर है। पिछले दिन जो हमारा चुनाव हुआ 4 लोकसभा का, चारों में हम दावा के साथ कहते हैं हमारा इंडिया गठबंधन का जीत सुनिश्चित हो गया है। और ये जो 1 जून तक हम लोग का है, उसमें भी 14 के 14 लोकसभा सीट हम लोग जीतने जा रहा है और गांडे विधानसभा जो उपचुनाव है इसमें भी ऐतिहासिक जीत और यहाँ पर हम लोग वोट के माध्यम से उन लोग को जवाब जनता दे देगी। इसलिए आज कभी आज महंगाई और हम आप लोग को बताएंगे इंडिया गठबंधन का ये सोच है और विचार भी स्पष्ट है। स्थायी नौकरी का, बेरोजगार को नौकरी देने का
असहाय को उनको मदद करना। और राज्य सरकार ने भी उसी तरह ही काम किया है। जैसे वो लोग नारा देते थे 2019 में विधानसभा का चुनाव के समय 65 पर, जैसा लगता है 80-81 उन्हीं लोग का ही हो जाएगा। कह रहे बड़ा जोर से कहता था ये लोग, लेकिन आप सब ने उन लोग को रोक दिया 25 में ही। और हेमंत बाबू का नेतृत्व में आप लोग जनादेश देकर सरकार बनाने का काम किया। जो यहाँ रोटी कपड़ा मकान ये देना जो शुरू कर दे हेमंत बाबू, इसीलिए उन लोग अपना हताश हो गया है। और सरकार को 4 साल तक हिलाने डुलाने लग गया है, कभी स्थिर से नहीं चलने दिया। कभी वह सचिवालय सन्नाटा हो जाता था, एक भी कोई कर्मचारी तक नहीं रहता। इतना केंद्रीय देश इनका दबदबा बढ़ा दिया था अपना काम कर रहा है कि सरकार नहीं चले। अरे आप भी तो यहाँ लंबा आपने झारखंड में आप सत्ता चलाया है, आपने कभी जनहित का योजना लाने का नहीं काम किया है। सिर्फ आपने मोमेंटम झारखंड करके जनता को आपने गुमराह करने का काम किया, खाली मार्केटिंग करने का काम किया। आपने प्रचार प्रसार में आपने अपना राज के संपत्ति का आपने गंवा दिया। इसलिए आज ये जो लड़ाई है ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और ये जो तानाशाही है, किसी को किसी भी समय उसको जेल में डाल देगा, उसका 2 साल 3 साल तक पूछते रहेगा। माने आप कुछ भी नहीं किया होंगे। जो हेमंत बाबू का जिस जमीन के बारे में उसको आज जो आरोप दिया है, झूठा मुकदमा किया है, वो जमीन है भूमियारी जमीन है, वो कभी कोई ले सकता है, ना बदल सकता है नेचर। उस जमीन के नाम पर उनको आज जेल में डाल दिया। अरे भी पूछते ही जा रहा। इसलिए इस तरह से जो रोटी कपड़ा मकान का जो शुरुआत का हेमंत बाबू ने कि देखा कि झारखंड के ग्रामीण अंचल में बड़ा स्थिति दयनीय है, शहरी क्षेत्रों में उसी तरह है। और इसीलिए जब 2022 से उनका हिस्सा देने बंद कर दिया पीएम आवास का, तब यहाँ का अबुआ आवास ये राज्य सरकार अपना बल पर 2 कमरा के जगह 3 कमरा देना शुरू कर दिया। और हम आप लोग को बताएंगे कि 9 जून तक में, जून महीना में 9 लाख से भी ज्यादा अबुआ आवास पूरा झारखंड में वितरण आवंटन होगा। कोई बेघर नहीं रहेगा, हर परिवार को पक्का मकान दिया जाएगा। और उसी तरह आज गरीब का बेटा को, गरीब का बेटी को अच्छा पढ़ाई करने के लिए हम लोग हर तरह का छात्रवृत्ति हम लोग मदद करने के लिए हम लोग योजना बना दिया है। कोई भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, उसका हर तरह का राज्य सरकार, कोई भी समाज का हो, कोई भी समुदाय का हो, उसको हर तरह का सुविधा देने का योजना बनाया। और विदेश तक हम लोग यहाँ का आदिवासी, मूलवासी, दलित, गुरबा, अल्पसंख्यक का विद्यार्थी का हम लोग पढ़ने भेज दिया कि 1 पैसा भी किसी को नहीं लाए। इस तरह का भाषण, इस तरह का संदेश भारतीय जनता पार्टी का मुंह से नहीं है। ना महंगाई है, ना बेरोजगार है, ना नौकरी, कभी ये लोग नहीं कहेगा। ये भी राज्य सरकार ने तय किया जितना ही 125 यूनिट बिजली सबको फ्री मिलेगा, जो कि 30 लाख कंज्यूमर को झारखंड में फ्री बिजली उपलब्ध होगा। ये कौन कह रहा है?
ये आपकी सरकार, आज सरकार की ये सब योजना है ताकि हमारा गरीब परिवार ग्रामीण से लेकर शहर में जो रहते हैं उसको, ताकि हम लोग हर तरह का सुविधा दे सके। हम लोग यहाँ का छोटे बड़े किसानों के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। झारखंड अलग राज्य होके 24 साल हो गया है, 24 साल में सिंचाई